बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल, परचेज, स्टॉक मेंटेन एंड पार्टी वाइज मंथली डेटा डिस्प्ले किस तरह से एक्सेल में करेंगे, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, डी को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल है प्रोजेक्ट ऑफ सेल्स, परचेज एंड स्टॉक मेंटेन एंड पार्टी वाइज मंथली डेटा डिस्प्ले। अब यहाँ पर सेल्स शीट बनी हुई है, इसमें कुछ डेट और पार्टी नेम जो होंगे वो, और उनके साथ जो डील हुआ है हमारा आइटम वो, उसके साथ उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस और टोटल प्राइस। यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी होगी इसको हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जो सेल्स हो रही है, और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी और ड्रैग किया हुआ है। सेम इसी तरह परचेजेज है, परचेजेज में सप्लायर के हमारे नाम, डेट सप्लायर जो हमारी परचेज डेट है वो, आइटम के नेम और उसके साथ जो परचेज किया है आइटम क्वांटिटी वो, उसके साथ यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस में प्राइस मल्टीप्लाई हुआ है क्वांटिटी, इंटर। तो ये दो शीट के सेल्स के रिकॉर्ड सेल्स शीट में अपडेट करना है और परचेज के रिकॉर्ड परचेज शीट में टाइप करना है। इसके साथ हमारा आ रहा है स्टॉक मेंटेन। स्टॉक मेंटेन के अंदर हमारे पास इसमें स्टॉक की लिस्ट है, और स्टॉक की लिस्ट जो ओपनिंग स्टॉक है वो डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है हमारे पास। फिर जो हमने परचेज किया है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, और फिर सेल्स का फॉर्मूला लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग का फॉर्मूला लगा हुआ है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से लगाना है आपको। उसके बाद पार्टी वाइज मंथली डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पर देखें ये फॉर्मूला है। अब इसमें डेट कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो हमें इसको भी सॉल्व करना है। जिस मंथ की डेट के हिसाब से पार्टी के सेल्स रिकॉर्ड हैं वो हमें यहाँ पे शो करने हैं उनकी पार्टी नेम के साथ, और इसी के साथ जो सप्लायर नेम से हमने परचेज किया उनकी जो परचेजेज है वो यहाँ पे हमें सप्लायर के नाम के साथ शो कराना है डेटा। तो ये भी हमारा कुछ एडवांस फार्मूलों से काम होगा, और इसके साथ जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डेट्स ड्रैग करी हुई है वही पार्टी के हर नाम के साथ जो जो एंट्रीज होती जाएंगी ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट होता रहेगा डेटा खुद ब खुद। तो ये सिस्टम किस तरह से सारा काम कर रहा है ये आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, सेल्स में सिर्फ डेटा एंट्री होगी, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई का काम हुआ है हमारा। और यहाँ पे जिस तरह परचेज है इसमें भी हमारा कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट जो परचेज होगा डेट के हिसाब से सप्लायर के नाम से, और यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्टॉक में। अब फार्मूला हमें स्टॉक शीट में लगाना है जो हमारा स्टॉक अपडेट करेगा यहाँ पे जो भी परचेज हो रहा है सेल्स। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सम इफ। अब रेंज हमारी हमें क्या चाहिए, परचेज। तो परचेज शीट पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आइटम लिस्ट है पूरी, इसको यहाँ हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया हम दोबारा जाएंगे अपनी स्टॉक शीट में और क्राइटेरिया इस नाम को देखना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे सम रेंज इनका डाटा कहाँ है, हमारा परचेज के अंदर जो डाटा है क्वांटिटी चाहिए हमें। तो ऑल इंटायर कॉलम परचेज का क्वांटिटी सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये परचेजेस रिकॉर्ड आ गए, ड्रैग कर लेंगे इसको भी। सेम यही फॉर्मूला सेल्स के लिए लगाएंगे, यहाँ पे सम में ब्रैकेट ओपन रेंज। अब सेल्स शीट पे जाएंगे, ऑल कॉलम आइटम नेम कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया में स्टॉक, फर्स्ट स्टॉक सेल आइटम 1, और फिर कॉमा के बाद सम रेंज ऑल सेल्स क्वांटिटी, ठीक है जी। ऑल कॉलम क्वांटिटी सिलेक्ट सेल शीट का, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे परचेज किया, उसके बाद सेल्स आ गई हमारी, और इसे भी ट्रैक कर लेंगे हम। तो ऑल सेल्स रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। क्लोजिंग में इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल। तो यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, एंटर करेंगे और ड्रैग। तो ये क्लोजिंग रिपोर्ट हो गई हमारी। स्टॉक शीट का फॉर्मूला समझ लिया हमने। अब चलेंगे हम पार्टी वाइज मंथली डेटा शो करने के लिए कि इसका डिस्प्ले हो जाए यहाँ पे हर सेल के साथ। अब डायरेक्ट में फॉर्मूला नहीं लगा रहा, पहले डेट फॉर्मेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है डेट जर्नल फॉर्मेट में। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ईयर और मंथ दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, अगर हम यहाँ चेक करें सेल्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है कस्टम नंबर फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट के अंदर जो भी फॉर्मेट यूज हुआ है वो आप नंबर फॉर्मेट सेल से यहाँ से चेक कर सकते हैं।
तो जो प्रॉपर डेट है वो इसके अंदर फॉर्मेट रखा हुआ है ईयर फर्स्ट, फिर मंथ और फिर डेट, और इसके साथ टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे आवर मिनट सेकंड। अब इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास डे बाय डे के रिकॉर्ड है, मंथ सेम है। ठीक है जी, अब हमें इसके अंदर क्या करनी है कैलकुलेशन, मंथ को सेम रखते हुए यहाँ पे डेट और ईयर यूज करना है डेट फॉर्मेट के अंदर हमें। तो हम यहाँ पर, तो इसके लिए जो मंथ और डेट का हमारे पास अपडेट रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में किस तरह यूज होगा, यहाँ पे डेट वैल्यू करेंगे हम, और डेट वैल्यू में हम करेंगे इनवर्टेड कॉमा 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा फॉरवर्ड स्लैश, और फिर यहाँ पर हम करेंगे इनवर्टेड कॉमा, उसके साथ %, और उसके साथ हम लिखेंगे राइट, और राइट से हमें यहाँ पे कितने करेक्टर चाहिए, 2। यहाँ से राइट से हम 2 करेक्टर लेंगे, कॉमा सेल क्लिक करके 2 ब्रैकेट कर देंगे राइट का क्लोज, अगेन आगे चलेंगे %, और उसके साथ फिर अगेन इनवर्टेड कॉमा फॉरवर्ड स्लैश फिर इनवर्टेड कॉमा। ये तरीका जो है वो मैं जर्नल फॉर्मेट से डेट फॉर्मेट में चेंज करने का बता रहा हूँ, और इसी फॉर्मूले को मेन सम इफ फंक्शन के साथ जब डेट बेस और पार्टी बेस हमें डेटा डिस्प्ले करना होगा उसमें भी यूज करेंगे। तो इसको अलग से समझाने का मकसद है कि आपको फॉर्मूले का वर्क समझ में आ जाए। तो इसको डेट फॉर्मेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाया, फिर इनवर्टेड कॉमा, फिर स्पेस, और फिर यहाँ पर %, और फिर %, के साथ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट। अब लेफ्ट से हमें कितने करेक्टर चाहिए यहाँ पे, तो लेफ्ट से सेल क्लिक, ईयर चाहिए हमें यहाँ पे, तो 4 करेक्टर ईयर के हैं, यहाँ पे 4 टाइप करा हमने, और इसका ब्रैकेट लेफ्ट क्लोज और डेट वैल्यू क्लोज और इंटर। 1 जनवरी हो गया, डेट बन गई है, देखें यहाँ पे जर्नल है, और इसको डेट वैल्यू से हमने कस्टम फॉर्मेट किया। कस्टम फॉर्मेट से अगर हम यहाँ चेक करें डेट मंथ और ईयर, इसको सिंपल ड्रैग करेंगे तो हमारे पास अपडेट हो जाएगा, डे बाय डे मंथ सेम रहेंगे हमारे। अब इसी फंक्शन को हमें यूज करना है यहाँ पर। अब इसे भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी, या फिर इसको मैं यहाँ पे अभी होल्ड रख लेता हूँ, फॉर्मूले में से हमें कॉल करना है तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C। अब मेन फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर टोटल सेल में, देखें इक्वल सम इफ्स, मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए सम इफ, यहाँ पे हम लगा रहे हैं टोटल सेल के लिए, तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन सेल शीट ऑल टोटल प्राइस कॉलम सेलेक्ट, इंटायर हेडिंग के बाद से सिलेक्ट करेंगे, रेंज बाद में भी डाटा एंट्री होगी इसमें ऐड हो जाएगा डेटा, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, तो इसी कॉलम का पार्टी नेम बेस हमें डाटा डिस्प्ले करना है, तो पार्टी का तो ऑल कॉलम है, हेडर के पास से ये सिलेक्ट किया हमने, फिर कॉमा लगाएंगे तो इसकी क्राइटेरिया 1 क्या होगी रेंज, तो पार्टी मंथ वाइज देखनी है हमें, सेल फर्स्ट वाला पार्टी सेल क्लिक, अगेन कॉमा, अब दोबारा सेल्स शीट में जाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2, सेल्स शीट में ऑल कॉलम डेट के हिसाब से डेटा देखना है हमें, शो कराना है यहाँ पे, तो ऑल कॉलम डेट सिलेक्ट, उसके बाद कॉमा जब लगाएंगे तो कहेगा क्राइटेरिया 2, यानी इस डेट कॉलम का कौन सी डेट का डेटा है, तो यहाँ पर हमें क्राइटेरिया 2 के अंदर इनवर्टेड कॉमा बराबर होना चाहिए, फिर इनवर्टेड कॉमा किसके, तो इसके साथ हम यहाँ पर लगाएंगे एंड फंक्शन, और जो डेट वैल्यू फॉर्मूला मैंने कॉपी किया हुआ है यहाँ पे पेस्ट, ये पूरा फॉर्मूला इधर आ जाएगा, इसका इक्वल हटा दें, ये फॉर्मूला हमारे पास वर्क करेगा। तो मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा, शायद ये आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जिस तरह मैंने समझाया है उस तरह शायद आपको समझ में आ गया हो। एक्सप्लेन करना अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ये फार्मूला हमारा वर्क करेगा, और अब इससे आगे कुछ ऑप्शन ऐड नहीं करना हमें, यहाँ पे हमारा इसका सम इफ का ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अगर इनकेस आपका कोई और क्राइटेरिया होगा तो क्राइटेरिया कॉमा के बाद रेंज 3 करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल हमारा काम यहीं तक था, इसका ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इंटर। अब पार्टी ए जो है हमारी, पार्टी नेम मैंने ABC रखा है, आपके जो भी पार्टी नेम होंगे वो रख लें। अब इसकी 1 जनवरी की जो सेल्स है हमारी वो आ गई 1000। उसके बाद पार्टी ए की सेकंड सेल है 3 तारीख की, 3 तारीख की क्या सेल है 1500, तो ड्रैग करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 तारीख की 1500 सेल रिपोर्ट आ रही है हमारी, एंड तक इसको फिल कर लें।
जिस पार्टी का जहां जिस डेट का रिकॉर्ड है उसके साथ खुद ब खुद फिल हो जाएगी। देखिए पार्टी 3 3 तारीख का रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे हमारे पास 1500। उसके बाद पार्टी ए का रिकॉर्ड है 6 तारीख का 500 का। तो सेल में जाके देख लेते हैं, पार्टी ए का रिकॉर्ड 6 तारीख का है और कितना है 500। फिर पार्टी का लास्ट रिकॉर्ड है हमारा 9 तारीख का और उसका है 1000। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, पार्टी ए का लास्ट रिकॉर्ड 9 तारीख का है और वो है डाटा 1000। इसी तरह पार्टी बी को देख लेते हैं, 2 तारीख को हमने 3000 की सप्लाई करी है यहाँ पे। तो पार्टी बी की 2 तारीख की आ रही है रिकॉर्ड 3000 की। तो ये खुद ब खुद डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट है इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है 10 तारीख तक, फिर ये 10 11 12 तक, फिर ये रिपीट हो रही है। तो आप मंथ वाइज इस तरह रख सकते हैं एक ही शीट में रिकॉर्ड पार्टी वाइज अपडेट करने के लिए। तो 1 से 30, फिर 1 से 30 दूसरी पार्टी, फिर 1 से 30 तीसरी पार्टी। तो मंथ वाइज जिस पार्टी की जो डीलिंग होगी उसके नाम के साथ उसकी सेल्स रिकॉर्ड आता रहेगा यहाँ पे। और सेम के साथ सप्लायर लिखा हुआ है मैंने मंथ वाइज, यहाँ पे जो सप्लायर के साथ हमारी परचेजिंग डील हुई होगी या जो परचेज किया हुआ होगा वो सारे परचेजेस यहाँ पर आ रहे होंगे हमारे पास। सेल भी हमारे पार्टी वाइज सामने होगी और सप्लायर से जो हमने परचेजेस करी हैं वो सारी परचेज रिकॉर्ड भी हमारे सामने होंगे। सो सेम फार्मूला जो हमारा यहाँ पे यूज हुआ है यही फार्मूला हमें परचेज में लगाना है। सिर्फ चेंज हमारा यहाँ पे जो सेल्स नाम आ रहा है शीट, यहाँ पे हमारा नाम शीट चेंज हो जाएगा परचेजेस। ये वाली शीट से हमें डाटा उठाना है क्योंकि कॉलम हमारे सेम है, सप्लायर आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस टोटल, इसी तरह डेट सब पार्टी नेम आइटम। यहाँ सिर्फ सप्लायर की जगह पार्टी नेम क्योंकि सेल्स हुआ है तो हमने पार्टी नेम कर दिया, बाकी कॉलम आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस टोटल सारी चीजें सेम है। तो फॉर्मूला या तो इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लें या फिर अगर दोबारा से आपको लगाना है तो आप दोबारा भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइम सेव हो जाएगा हमारा। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूला बार से, कंट्रोल सी कॉपी। जब भी कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है तो आप जब भी एडिट हुआ हुआ वो फॉर्मूला कॉपी के बाद कहीं भी क्लिक सेल पे नहीं करें, सिर्फ टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करेंगे फॉर्मूला स्किप हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट सेल पे और कंट्रोल वी कर देंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन पहले लगाएंगे और फिर कंट्रोल वी। और यहाँ पर आपको चेंज क्या करना है, जहां पर पार्टी नेम सिलेक्ट हुआ था सेल्स के लिए तो सप्लायर से परचेज हुआ है तो सप्लायर यहाँ पे पार्टी नेम सेल जो हमने सिलेक्ट करा था इस जगह पे B2 की जगह हमारा आ जाएगा यहाँ पर C2। बस आप B को हटा दें यहाँ से और C टाइप कर दें। सप्लायर सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे जो सेल्स के बाद इसका एलिमिनेशन साइन आ रहा है यहाँ से सिलेक्ट करें इसको सेल्स को और यहाँ से आप परचेजेस क्लिक कर लें। बस जहाँ जहाँ सेल्स होगा अब या तो इसी को कॉपी कर लें यहाँ से, कंट्रोल C कॉपी। सेल्स जहाँ पे आ रहा है वो सेल शीट का रिकॉर्ड है तो हमें परचेज चाहिए यहाँ पे सब जगह, तो यहाँ पे परचेजेस हो जाएगा। बस 3 जगह होंगी जहाँ आपको एडिट करना है, जहाँ जहाँ सेल था वहाँ वहाँ परचेजेस होगी, बाकी चीज़ें सेम वही रहेंगी। बराबर डेट इस डेट वैल्यू को होगी तो उसकी जो परचेजेस रिकॉर्ड है वो भी सारे हमारे सामने आ जाएंगे पार्टी वाइज मंथली डेटा शीट पे, जो हमारी ये वाली शीट है। इंटर कर लेते हैं। अब देखें टोटल परचेज सप्लायर ए से हमने फर्स्ट डेट को किया है 1800 का परचेज, तो सप्लायर है फर्स्ट डेट 1800। फिर 3 तारीख को हमने 2250 का डेटा परचेज किया यहाँ से 2250। तो इस तरह जो पार्टी वाइज सप्लायर के साथ होगी परचेजेस वो आ जाएंगी यहाँ पे और जो पार्टी को सेल्स कर रहे हैं वो रिकॉर्ड भी हमारे सामने ऐड हो जाएंगे। और मंथ वाइज इसको देख सकते हैं हम आराम से, हर पार्टी के साथ मंथली डेट को ट्रैक कर लें यहाँ पे 1 बाय 1 आप उसको रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर इसमें ये भी दिक्कत आ रही है कि भाई सिर्फ पार्टी बी पार्टी ए पार्टी सी को देखना है तो फिल्टर लगा लें, यहाँ पे फिल्टर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अक्सर अपडेट नहीं होते, लोग 365 में नहीं होंगे, पुराने वर्जन 2016 13 या 19 यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर इसको नॉर्मल फिल्टर फंक्शन को यूज़ कर लें, शॉर्ट एंड फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल इसकी शॉर्टकट की है, ये ऑन कर लें। अब आपसे कहा जाए कि सिर्फ पार्टी ए की डिटेल दिखाएं, जब पूरी मंथली होगी तो दायरे बहुत बड़ी शीट हो जाएगी, आप बार बार स्क्रॉल करेंगे पार्टी नेम के साथ देखने के लिए पार्टी के नेम कौन से, तो आप सिर्फ उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करें। मुझे पार्टी बी वालों के रिकॉर्ड चाहिए मंथली तो मैंने पार्टी बी सेलेक्ट करा, ओके करा। ऑल पार्टी बी के साथ जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स की एंट्रीज हैं वो सारी आ जाएंगी। तो है ना ज़बरदस्त और आसानी से हमने सिंपल फॉर्मेट से ये काम कर लिया। सेल परचेज स्टॉक मेंटेन इसके साथ पार्टी वाइज मंथली डेटा डिस्प्ले भी हो गया हमारा। फिल्टर क्लियर करना है, जहाँ से ऑन किया था वहीं पे जाके दोबारा क्लिक करेंगे, फिल्टर आपका नॉर्मल हो जाएगा, डेटा क्लियर हो जाएंगे।
कुछ चीज़ें हो सकती हैं इसमें मैंने नहीं ऐड करी हूँ जो आपकी रिक्वायरमेंट हो या जो आप चाह रहे हो कि इसमें होना चाहिए, सारे पेमेंट्स वगैरह के भी रिकॉर्ड। तो वो अकाउंट्स की शीट्स भी आप अपने रख सकते हैं, किस पार्टी ने कितना डेबिट करा, किस पार्टी ने कितना क्रेडिट करा। तो एक प्लस शीट करके आप पेमेंट्स रिकॉर्ड भी मंथ वाइज उसके रख सकते हैं। इसी समिट से जिस मंथ की जो पेमेंट होगी वो पेमेंट भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।